So well, in this video we are going to study about the transistor as a device. इस वीडियो में हम ट्रांजिस्टर को हम एक डिवाइस की फॉर्म में कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको जानने की कोशिश करेंगे. सो द ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज ए डिवाइस. हम ट्रांजिस्टर को एक डिवाइस की फॉर्म में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी चर्चा हम आपके साथ करने वाले हैं. देखिए, ट्रांजिस्टर को कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है. पर हम जानते हैं कि यदि हम ट्रांजिस्टर को एक कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा होती है. इसलिए हम इस टेक्स्ट में जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को के ऊपर फोकस करेंगे और ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर का हम चयन करेंगे. हम देखते हैं कि ट्रांजिस्टर को एज ए डिवाइस हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं. तो ये रहा इसका सर्किट डायग्राम. तो अभी तक हम इनिशियली हम सिर्फ इस पार्ट की ही चर्चा करेंगे, हम इस पार्ट को कंसिडरेशन में नहीं लेंगे. तो ये रहा हमारा इनपुट वाला पार्ट. ये इनपुट वाला पार्ट जो फॉरवर्ड बायस होगा, और जो ये आउटपुट वाला पार्ट है ये रहा आपका आउटपुट वाला पार्ट जो कि रिवर्स बायस रहेगा. तो रिवर्स बायस की कंडीशन में हम इसको कैसे ले जाएंगे इसकी चर्चा भी हम आपके साथ करेंगे. तो ये रही आपके पास जो बायसिंग बैटरी है, और ये रही आपके पास बायसिंग बैटरी आउटपुट रीजन के लिए. सो ये BCC इज़ द बायसिंग बैटरी एंड BBB इज़ ऑल्सो द बायसिंग बैटरी. तो ये रहेगा आपके पास जो रेजिस्टेंस ऑफ द बेस terminal, and this is the resistance of the collector terminal. Okay, so this is the NPN transistor. So NPN transistor में जैसे आपने डायग्राम में पढ़ रखा है तो ये रहेगा आपके पास this is NPN transistor. So this is NPN transistor. This is NPN transistor. Okay, so this part is the input part and this part is the output part. All right, so and this is the point from where the output can be taken, and this is the input यहाँ से आपकी मापी जाएगी. All right, so हम चलते हैं अब आगे. When the transistor is used in the cutoff or the saturation state, जब आप ट्रांजिस्टर को कट ऑफ और सैचुरेशन स्टेट में आप ऑपरेट करते हैं तो जो आपका ट्रांजिस्टर है वो एक स्विच की तरह काम करता है. हम जो ट्रांजिस्टर को एक डिवाइस की तरह पढ़ने वाले हैं, तो जो ट्रांजिस्टर है उसके दो एप्लीकेशंस होंगे. ये हम लिख देते हैं कि ये रहा आपके पास ट्रांजिस्टर. इसको यदि आप एज ए डिवाइस इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको आप एज ए डिवाइस, एक तो आप इसको एज नंबर 1 स्विच इस्तेमाल कर सकते हैं. आप इसको एज ए स्विच इस्तेमाल कर सकते हैं. दूसरी इसकी एप्लीकेशन है, आप इसको एज एम्पलीफायर इस्तेमाल कर सकते हैं. यू कैन यूज़ दिस एज एम्पलीफायर. तो जब आप इसको ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस रहेंगी कि आप इसको कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट करेंगे. ओके, जब आप ट्रांजिस्टर को कट ऑफ एंड सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट करेंगे तो आपका जो ट्रांजिस्टर है वो एज ए स्विच काम करेगा. इसको हम समझेंगे. और यदि हम आपके ट्रांजिस्टर को, यदि आप अपने ट्रांजिस्टर को एक एक्टिव रीजन में ऑपरेट करते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन हम आपको देंगे. यदि आप इसको एक एक्टिव रीजन में ऑपरेट करते हैं तो वो एज एम्पलीफायर काम करेगा. ओके, तो इस प्रोसेस को हम समझने की कोशिश करेंगे. तो देखिए, इस तरीके से आपका जो ट्रांजिस्टर है वो एज ए डिवाइस काम कर सकता है. दिस इज व्हाट वी हैव टू स्टडी फ्रॉम हियर. सो यही हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि व्हेन द ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन द कट ऑफ और द सैचुरेशन स्टेट इट एक्ट्स एज ए स्विच. तो एक स्विच की तरह काम करेगा. ऑन द अदर हैंड, फॉर यूजिंग द ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, यदि आप इसको एम्पलीफायर की तरह उपयोग में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो एक्टिव रीजन में काम करेगा. ये आपको बात समझ आ गई है. तो ये जो आपका डायग्राम है जिसके बारे में हमने ऑलरेडी आपके साथ बात कर रखी है, यहाँ समझने वाली बात ये है कि देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर है आपके, एनपीएन ट्रांजिस्टर आपके पास. इसमें जो जैसे एक अमीटर करंट है, तो यहाँ आप ये किरचॉफ्स लॉ को जो है समझना सीख जाएं, इस्तेमाल करना आप सीख जाएं. आप देखें कि जैसे अमीटर करंट जो है, ये आप जंक्शन एक चूज़ कर लें, तो इसमें अमीटर करंट यदि बाहर को जा रहा है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव रहेगा. ऑल द इनकमिंग करंट आर टेकन टू बी एज पॉजिटिव. तो यहाँ किरचॉफ्स लॉ यदि अपना लगाना हो तो IB इज़ पॉजिटिव और IC ये भी इनकमिंग करंट है,
माइनस आई ई, इट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। एक जंक्शन के ऊपर इनका सभी का सम जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से किरचॉफ्स लॉ कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी हो जाएगा। ओके, सो यू मस्ट नो हाउ टू अप्लाई। और आपको किसी भी जंक्शन के ऊपर आप ले सकते हैं, ये कंडीशन जो है वो फुलफिल होगी। और उसके बाद हम चलते हैं कि अब हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पर हम पढ़ते हैं कि ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। और आप सब बच्चों को बड़े आराम से ये चीज़ समझ आने वाली है, इसमें कुछ कंफ्यूजिंग नहीं, आपको सब चीज़ अपने आप इतने साधारण तरीके से समझ आ जाएगी। हम शुरू करते हैं कि ट्रांजिस्टर को हम एज ए स्विच कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, ये सेम डायग्राम हमने बार बार पेज आपको बदलना ना पड़े, इसलिए हमने इस डायग्राम का बार बार इस्तेमाल किया है, और ये एक सिंगल डायग्राम है। सो ट्रांजिस्टर एज ए स्विच हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने चर्चा की कि यदि आपने ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच इस्तेमाल करना है तो इसको आपको दो रीजन में ऑपरेट करना होता है। एक हमारे पास होता है कट ऑफ रीजन और दूसरा होता है सैचुरेशन रीजन। ये हमने पिछले पेज पर पढ़ा है, तो हम अभी इन दो रीजन्स के ऊपर फोकस करेंगे। So now we shall try to understand the operation of transistor as a switch by analyzing the behavior of base biased transistor in common emitter configuration। तो ये डायग्राम जो है ये बेस बायस्ड बेस की इसमें बायसिंग की है, और ये कॉमन एमिटर, इसमें एमिटर कॉमन रहेगा, इट्स इन द कॉमन एमिटर configuration, राइट। सो दिस इज बेस बायस्ड कॉमन एमिटर configuration। ओके, सो हियर इसको हम फिर लिख देते हैं NPN ट्रांजिस्टर है ये। ओके, सो हम यहाँ ऐसा करते हैं कि देखिए ये फिगर है आपकी 14.31, इसमें हम किरचॉफ्स वोल्टेज रूल लगाते हैं। पहले करंट रूल हमने आपको पिछले पेज पर बताया कि कैसे लगाना है, और यहाँ हम वोल्टेज रूल लगाते हैं टू द इनपुट एंड आउटपुट साइड्स ऑफ द सर्किट। पहले इनपुट साइड में लगा देते हैं, फिर आउटपुट साइड में लगाते हैं, एंड यू विल फाइंड इट सो ईजी। आपको बहुत साधारण लगेगा। तो इनपुट साइड में हम जरा किरचॉफ्स रूल लगाते हैं। ये रहा आपका पास इनपुट साइड। ओके, ये रहा इनपुट साइड। तो इसमें आप जस्ट एक लूप में यहाँ से शुरू करते हैं हम, यहाँ से जो करंट है वो जाएगा, और यहाँ ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। सो इट इज़ कंसिडर्ड हाई एंड दिस इज़ कंसिडर्ड एज लो। ओके, तो उसमें क्या होगा, आप यहाँ से वोल्टेज चलेगी और इस एंड पर आकर वो मिनिमम हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो इसको हम लिखें कि इसको हम लगाएंगे कैसे, तो इसको हम यहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं कि देखिए आप यहाँ चलिए, हाई वोल्टेज बी। ओके, वोल्टेज सबसे पहले इस रीजन में ड्रॉप होगी, इस रीजन में सबसे पहले ड्रॉप होगी। तो इस रीजन में यदि ड्रॉप होगी तो आप इसको लिख दीजिए माइनस आई बी। वोल्टेज का फार्मूला होता है बी इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ से। तो यहाँ से ड्रॉप होगी, इतनी ड्रॉप हो जाएगी। फिर लूप में आगे आता है ये जंक्शन। ओके, तो ये जो वोल्टेज होगी बी ई, यहाँ वाला पार्ट बी है और ये ई है, तो यहाँ भी ड्रॉप होगी बी ई, और आप घूम के आप इस टर्मिनल पर आ जाएंगे। यू विल कम बैक टू दिस टर्मिनल, आप इस टर्मिनल पर आ जाएंगे। सो और इसका जो टोटल सम है दूसरे टर्मिनल पर आके फिर जीरो हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं बी, यहाँ क्या हो जाएगा बी, इन दोनों को परे ले जाइए, आपके पास बचेगा आई बी आर बी और प्लस बी ई। और यही इक्वेशन है 14.12, इसका ही वर्णन यहाँ किया है कि बी इज इक्वल टू आई बी आर बी प्लस बी ई। इसमें थोड़ा सा एरो का आपने ध्यान रखना है कि एरो जो है वो कुछ इस तरीके का नहीं है, ये बेसिकली एरो जो है वो कुछ अलग तरीके का है, ये इस तरीके का है। एरो इज ऑफ दिस काइंड, राइट। इस तरीके से हमने लूप बनाया है। सो कोई बात नहीं। अब आप देखें कि हम इसी तरीके से अपना जो आउटपुट लूप की बात करते हैं, तो आउटपुट लूप में हम देखते हैं कुछ इस तरीके से हमारा लूप रहेगा। ये देखिए, और इस पॉइंट पर ये वाला जो पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। सो कंसिडर इट एज हाई एंड इट्स एज लो। तो यहाँ से जो वोल्टेज होगी वो कैसे आएगी, इसको हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। BCC मैक्सिमम, और सबसे पहले इस रीजन में वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ। यदि वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा तो ये रह जाएगा माइनस ऑफ आई आर, बी इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ से, माइनस ICRC हो जाएगा। और आगे अब वोल्टेज ड्रॉप होगा C और E, इन पॉइंट्स के ऊपर आप ध्यान दें, इसके ऊपर अब यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो इसको हम लिख देंगे माइनस VCE, और अल्टीमेटली इस टर्मिनल पर आकर ये जीरो हो जाएगा। तो आप दोनों साइड को, आप BCE को एक साइड रहने दें और इसको आप ऐसे लिख दें, VCE जो है वो BCC माइनस ICRC। ये इक्वेशन आपके पास 14.13। अब आपको ये समझ आ जाना चाहिए
कि ये वाला पार्ट किस तरीके से आया, VCE इज इक्वल VCC माइनस ICRC, राइट. So this is so simple to do it. So you must know how to apply the Kirchhoff's voltage rule and nothing else. बाकी इसमें कुछ नया नहीं है. हम आगे चलते हैं. ना वी शैल ट्रीट, हम जो BBB है ना, इसको हम DC इनपुट मानेंगे. दिस इज DC इनपुट वोल्टेज. इसका अपना बहुत ध्यान रखना है, आपको ये बहुत काम आने वाली है आगे. जब हम इसको ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर भी पढ़ेंगे तब भी आपको इस बात को, कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान में रखना है कि जो ये जो बायसिंग वोल्टेज है, जो इनपुट बायसिंग वोल्टेज है, ये आपको DC इनपुट देगा, AC इनपुट नहीं देगा. डायरेक्ट है ये, इसमें वेरिएशन नहीं होंगी. और BI हम इसको मान लेंगे, दिस इज इक्वल टू BI. इस पार्ट को हम इनपुट वोल्टेज जो है इसको हम, ये BB है और इसकी जगह हम BI पुट कर देंगे. और इसी तरीके से जो VCE है, जो कलेक्टर एमिटर वोल्टेज है, ये DC आउटपुट देगा आपको. इसको ध्यान देना है आपने. इसका हम जब ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर हम आपको पढ़ाएंगे तब हम इस कॉन्सेप्ट का वहाँ इस्तेमाल करेंगे. तो इस VCE को आपने आउटपुट वोल्टेज ले लेना है. तो आप यहाँ जो है वो आउटपुट वोल्टेज पुट कर दें और यहाँ आप इनपुट वोल्टेज पुट कर दें, कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है. तो यहाँ जो 14.13 ये है फ्रॉम 14.13 और यहाँ हमने क्या रिप्लेस कर दिया, जो VCE को हमने रिप्लेस कर दिया V0 के साथ. और यहाँ हमने क्या रिप्लेस किया, हमने BB को रिप्लेस कर दिया इनपुट वोल्टेज के साथ. और ये जो दोनों जो हैं वो DC इनपुट और DC आउटपुट वोल्टेजेस हैं. तो ऐसा करने के बाद क्या होगा कि अब हम देखें ज़रा कि लेट अस सी हाउ, हम आप ये देखते हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज के साथ कैसे चेंज करती है. देखिए ये रही आपकी इनपुट वोल्टेज, यहाँ से ये देखिए आप, ये आपकी इनपुट वोल्टेज है और ये आपकी आउटपुट वोल्टेज है जो VCE है. यहाँ से ये वाला जो वोल्टेज है, दिस इज डिटर्मिन्ड फ्रॉम हेयर, वो यहाँ से डिटर्मिन की जाएगी. तो ये कैसे चेंज करती है, मतलब जब आप इनपुट से वोल्टेज देते हैं तो आउटपुट में क्या मिलता है आपको, तो ये बात हम करने वाले हैं. सो लेट अस सी हाउ B आउटपुट चेंजेस एज B इनपुट चेंजेस. जब ये इनपुट जो इंक्रीज करती है 0 से आगे, when it will increase from 0 onward in the case of silicon transistor especially. So as long as जो B आउटपुट जो है वो 0.6 वोल्टेज से कम है, जैसे हम यहाँ लिखते हैं ये वोल्टेज है along x एक्सिस, तो इसको आप ले लें 0.6 वोल्ट. तो आप क्या देख रहे हो कि जब तक ये वोल्टेज 0.6 वोल्ट से कम है, आप ज़रा गौर से देखें कि जो आउटपुट है वो हाई है. ओके, और ये जो पार्ट है थोड़ा सा लीनियर वेरिएशन है और इसमें जो है फिर ग्राफ आपका नॉन लीनियर हो जाता है. इस रीजन तक जब ये वोल्टेज जो इनपुट वोल्टेज 0.6 वोल्ट से कम है, आपका जो ट्रांजिस्टर होगा वो कट ऑफ रीजन में होगा. कट ऑफ रीजन में होने का मतलब क्या है कि ट्रांजिस्टर का होना ना होना बराबर है, वो काम नहीं करेगा, इट विल नॉट वर्क. तो आप इस इक्वेशन में पुट कर दें, यदि वो काम नहीं करेगा तो उसमें आउटपुट नहीं आएगी. आउटपुट नहीं आएगी मतलब जो आउटपुट करंट है आपका, जो करंट इन द कलेक्टर है वो 0 हो जाएगा. IC इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. इन दैट केस यू कैन से IC इज इक्वल टू 0. और यदि IC 0 हो जाएगा तो आप इस इक्वेशन में भर दीजिए. आप फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आप यहाँ लिख सकते हैं इफ़ IC इज इक्वल टू 0, देन फ्रॉम इक्वेशन 14.13 में आप पुट कर दीजिए. तो IC की जगह यदि आप इस पार्ट की जगह 0 पुट करते हैं तो आपके पास जस्ट रह जाएगा कि आउटपुट जो है वो BCC के बराबर रह जाएगी. एंड दिस इज कॉन्स्टेंट नियरली, राइट. सो इस तरीके से जो हाई आउटपुट आपके पास आएगी. हम अगले पेज पर आपको लेकर चलते हैं. बड़े मज़ेदार कहानी है ये. अब देखें कि यदि हम इनपुट को बढ़ाते हैं, हम इनपुट को देखो यहाँ तक तो रहा, इनपुट आपका 0.6 वोल्ट है. ओके, जो हमने अभी तक आपके साथ बात की. अब इससे आगे हम 1.0 वोल्ट तक इसको ले जाते हैं. हम इनपुट को और इंक्रीज़ कर रहे हैं और उसको एक्स एक्सिस से शो किया जा रहा है. और जब हमने देखा कि जब तक आपकी इनपुट जो है वो 0.6 वोल्ट के बीच में थी, आपका जो ट्रांजिस्टर है वो कट ऑफ रीजन में था. द ट्रांजिस्टर वॉज इन द कट ऑफ रीजन. सो नाउ एज इट एंटर्स द एक्टिव रीजन, जैसे वो एक्टिव रीजन में जाता है तो क्या होने वाला है ये देखना है हमने. तो जैसे ही आप देखेंगे कि इनपुट आपकी इंक्रीज़ होगी, 0.6 वोल्ट से ज़्यादा होगी और 1.0 वोल्ट से कम रहेगी, तो आपका जो ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव रीजन में होगा और उसमें जो आउटपुट और इनपुट की जो वेरिएशन होगी वो लीनियर होगी. मैं वर्ड को थोड़ा सा दोबारा फिर से इस्तेमाल करूँ तो मैं कहूँगा नियरली लीनियर होगी. ओके, सो हियर व्हेन
बी आई बिकम्स ग्रेटर देन 0.6 वोल्ट से बढ़ रही है, द ट्रांजिस्टर इज इन नाउ एक्टिव स्टेट। आपका ट्रांजिस्टर एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव वर्ड का मीनिंग आप समझते ही है कि आपका ट्रांजिस्टर अब काम करेगा, वो आउटपुट दिखाएगा, और उसकी आउटपुट में क्या दिखाता है, वो करंट आता है। और यदि करंट आएगा तो आपका जो फार्मूला है वो ये है कि जो आपका आउटपुट है ना, वो होता है वी सी सी माइनस आई सी आर सी। ओके, अब देखिए ज़रा आप, यदि आउटपुट में आपके करंट आता है तो क्या होगा, ये वाला पार्ट जो है, घटने वाला जो पार्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा, आई सी आर सी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। और यदि बी सी सी ये जो कांस्टेंट है, इसमें से यदि कोई वैल्यू लगातार घटती चली जाती है तो आउटपुट क्या होगी, ये डिक्रीज हो जाएगी। ये क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। आपको बड़ी सिंपल बात लग रही होगी। तो इसी तरीके से आप ग्राफ में देख सकते हैं कि जब आपकी जो इनपुट वोल्टेज 0.6 वोल्ट से बढ़ने लगती है तो ट्रांजिस्टर जैसे आपका एक्टिव होता है तो जो आउटपुट है वो घटने लगती है अप टू 1.0 वोल्ट, और लीनियरली घटती है, ये देखिए आप। और इसका आप एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं जिसमें ये वाली साइड जो है वो बी आउटपुट रहेगी, और जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड है वो इनपुट रहेगी। और यहाँ से आप एक स्लोप निकाल सकते हैं, राइट, इट्स अ नेगेटिव स्लोप कुड बी डिटरमिन्ड फ्रॉम हियर। सो इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। सो इससे क्या होगा कि आपका जो आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही आप इसके बाद 1.0 वोल्ट से आगे ले जाते हैं, वोल्टेज को आप लगातार बढ़ाते चले जाते हैं, तो ये आपका ग्राफ दोबारा फिर से नॉन लीनियर हो जाता है, वो घटते चले जाती है, आउटपुट लगातार घटती चली जा रही है, पर ये जीरो नहीं होती है। ओके, आउटपुट विल डिक्रीज एज ICRC will increase. So with increase in input, IC increase almost linearly. So तो B आउटपुट भी घटती चली जाएगी, डिक्रीज लीनियरली टिल इट्स वैल्यू बिकम लेस देन 1.0 वोल्ट। पर ये सब कब तक होगा, जब तक आपकी इनपुट की वैल्यू 1.0 वोल्ट से कम होगी। ओके, अगले पेज पर चलते हैं। सॉरी, देखिए अब हम चलते हैं कि यदि हम 1.0 वोल्ट से आगे चले जाएं, हमने 0.6 वोल्ट तक की चर्चा की, 1.0 वोल्ट तक की चर्चा की, अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यदि हमारी इनपुट जो है वो 1.0 वोल्ट से बढ़ जाती है तो क्या होने वाला है, यहाँ लिखा है साफ कि आपका जो ट्रांजिस्टर होगा वो सैचुरेट हो जाएगा, वो सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा। सो बियॉन्ड दिस द चेंज विल बिकम नॉन लीनियर। आपका जो वेरिएशन होंगी वो ये नॉन लीनियर हो जाएंगी इस रीजन से। बेसिकली आप इस रीजन से यहाँ तक देखें, ये नॉन लीनियर है, एक लाइन नहीं है ये। ओके, सो एंड द ट्रांजिस्टर गोज इनटू द सैचुरेशन स्टेट। सो फर्दर इंक्रीज, यदि आप दोबारा आगे फिर जो इनपुट को बढ़ाना जारी रखते हैं, द आउटपुट वोल्टेज इज फाउंड टू डिक्रीज फर्दर टूवर्ड्स जीरो, बट इट विल नेवर बिकम जीरो। पर वो जीरो बनेगी नहीं। आई एम सॉरी। एंड इफ बी प्लॉट, अब हम बी आउटपुट और इनपुट के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो इसको हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर बोलते हैं। तो यदि आप इनपुट और आउटपुट का ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, इसको हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं ऑफ द ट्रांजिस्टर। सो वी सी दैट, हम ये देख रहे हैं कि बिटवीन द कट ऑफ स्टेट एंड द एक्टिव स्टेट, और दूसरा हमारे पास है एक्टिव स्टेट और सैचुरेशन स्टेट, देयर आर रीजन्स ऑफ नॉन लीनियरिटी। तो जो ग्राफ है वो थोड़ा थोड़ा नॉन लीनियर है। ये देखिए, ये है कट ऑफ रीजन और ये है एक्टिव रीजन, ये है एक्टिव रीजन और सैचुरेशन रीजन। इसमें क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो वेरिएशन लीनियर है, पर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो नॉन लीनियरिटी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो लगभग नॉन लीनियरिटी है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन और सैचुरेशन रीजन की शार्प बाउंड्रीज नहीं बना सकते, हम इसको शार्पली डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कुछ रीजन जो है वो, देखिए अब एक्टिव रीजन में सारा रीजन जो है इसमें वेरिएशन इनपुट और आउटपुट में वोल्टेज में लीनियर नहीं है, तो यू कैन नॉट डिफाइन द कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन एंड सैचुरेशन रीजन शार्पली। ये हम इस पैरे से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हमने ये समझना है कि अभी हमारी जो बात है वो यहाँ तक सीमित है कि हम आपका ट्रांजिस्टर अलग अलग रीजन्स में काम कैसे करता है, पर हम इसको ट्रांजिस्टर को एज ए डिवाइस जैसे पढ़ रहे हैं, तो हमने ये सीखना है कि ये स्विच की तरह काम कैसे करता है, कैसे ऑन ऑफ स्टेट में चला जाता है। तो अब हमारा जो मेन फोकस होगा इस पैराग्राफ में इस बात पर रहेगा कि हमारा जो ट्रांजिस्टर जो है वो ऑन और ऑफ स्टेट में कैसे काम करता है। चलो कॉन्सेंट्रेट करते हैं इस पैरे के ऊपर।
सो लेट अस सी नाउ हाउ द ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटेड एज ए स्विच। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आपका ट्रांजिस्टर एक स्विच की तरह कैसे काम करता है। तो एज लॉन्ग एज बी इनपुट इज लॉ, जब तक आपकी इनपुट वोल्टेज जो है वो लॉ होगी। हम डायग्राम यहाँ बना देते हैं, अब हमें खुद बनाना पड़ेगा। जब तक आपकी जो इनपुट है वो लॉ होगी, सो ये कुछ इस तरीके से हम इसको बना देते हैं। ये आपकी आउटपुट है और ये आपकी इनपुट है। तो हमारे पास कुछ रीजन्स हैं, जैसे हमारे पास एक रीजन ये है, ये कट ऑफ रीजन है, और ये हमारा जो दूसरा रीजन है ये एक्टिव रीजन है, और ये तीसरा रीजन है ये सैचुरेशन रीजन है। तो हमने ये पढ़ा है कि जब आपकी जो इनपुट है वो लॉ होगी, जब आपकी इनपुट लॉ होगी मीन्स 0.6 वोल्ट से कम होगी, यहाँ हम लिख दें ये 0.6 वोल्ट से कम होगी, 1.0 वोल्ट, और इट इज़ ग्रेटर देन, और हियर इज इट इज़ ग्रेटर देन दिस। सो क्या होगा, आपने देखा कि कट ऑफ रीजन होगा, ये रीजन कट ऑफ होगा, ये वाला जो पार्ट होगा वो कट ऑफ रीजन होगा, और कट ऑफ रीजन में आपका जो ट्रांजिस्टर है वो काम नहीं करेगा, तो आउटपुट जो है वो ज़्यादा होगी। ओके, सो एंड अनेबल टू फॉरवर्ड बायस, तो ट्रांजिस्टर आपका फॉरवर्ड बायस नहीं हो पाता है, इसलिए वो काम नहीं करता है। आपको पता है ना, ट्रांजिस्टर काम तब करता है जब उसकी बायसिंग प्रॉपर होती है। बायसिंग वोल्टेज जो बैटरीज होती है ना, उसको वो बायसिंग करती है, और इनपुट को फॉरवर्ड बायस बना देती हैं, आउटपुट को रिवर्स बायस बना देती हैं। तो जब उसकी बायसिंग प्रॉपर हो जाती है तो ट्रांजिस्टर काम करता है। तो जब वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज बहुत कम होगी तो उसको फॉरवर्ड बायस, इट इज़ अनेबल टू फॉरवर्ड बायस द ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर को प्रॉपरली फॉरवर्ड बायस नहीं कर पाता, इसलिए वो काम नहीं करेगा। तो उसकी जो आउटपुट होती है बी आउटपुट, जिसका जो फार्मूला होता है ना, बी आउटपुट का आपने देखा फार्मूला जो होता है, वी आउटपुट इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी। तो कट ऑफ रीजन में क्या होगा कि आई सी जीरो हो जाएगा, तो आपकी जो आउटपुट होगी, वो क्या होगी, बी सी सी होगी, तो हाई होगी। हम कह सकते हैं व्हेन इनपुट इज लो then output is high, right? So in this case if Bi is high enough to drive the transistor to saturation, अब अगला स्टेप क्या है, जब आपका जो इनपुट है वो बहुत इंक्रीज हो जाएगा। यदि आपका इनपुट इंक्रीज हो जाएगा तो आपका जो ट्रांजिस्टर है वो सैचुरेशन स्टेट में चला जाएगा। सो हियर योर ट्रांजिस्टर विल गो टू द सैचुरेशन स्टेट। ये तो हुआ इसका एक्टिव रीजन, और वो ऐसे सैचुरेशन स्टेट में चला जाएगा। सो आई एम नाउ टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट। Now your transistor will now reach to the saturation state। जब सैचुरेशन स्टेट में क्या होगा, देखिए इनपुट ज़्यादा है तो आउटपुट घट गई है। हियर इस रीजन में देखिए 1 वोल्ट से ज़्यादा, इस रीजन में क्या है, इनपुट हाई है, इनपुट क्या है, हाई है, बट आउटपुट क्या है, ये लो है, आउटपुट इज लो। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, so when input is high enough to drive the transistor into the saturation state, then output is low, ये हम बात कर रहे हैं, और लगभग जीरो के आसपास हो जाएगी। सो व्हेन ट्रांजिस्टर इज नॉट कंडक्टिंग, अब ट्रांजिस्टर जब काम नहीं करता, इट इज सेट टू बी स्विच्ड ऑफ। काम कब नहीं करता, जब वो कट ऑफ स्टेट में होता है, तो कट ऑफ स्टेट में जो ट्रांजिस्टर है वो स्विच्ड ऑफ स्टेट में होगा। व्हेन इट इज ड्रिवन टू द सैचुरेशन स्टेट, इट इज सेट टू बी स्विच्ड ऑन। जब वो सैचुरेशन स्टेट में चला जाएगा तो वो स्विच ऑन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से इसकी वोल्टेज को फ्लिप करते हैं ताकि किसी भी स्टेज पर वो एक्टिव रीजन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब वो एक्टिव रीजन में पहुंचता है तो वो एम्पलीफिकेशन का काम करना शुरू कर देता है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दिस शोज दैट इफ वी डिफाइन लो एंड हाई स्टेट्स एज बिलो एंड अबव द सर्टेन वोल्टेज लेवल, हम यदि इस लो लेवल को और इस हाई लेवल को डिफाइन करने में यदि कामयाब हो जाए, तो जैसे वो हाई लेवल में जाएगा, जैसे लो लेवल में रहेगा तो स्विच ऑफ होगा, हाई लेवल में पहुंचेगा तो स्विच ऑन हो जाएगा। ओके, तो हमने इनको दो रीजन में रखना होता है, या तो कट ऑफ रीजन में रहे या फिर वो सैचुरेशन रीजन में रहे। कट ऑफ रीजन में रहेगा स्विच ऑफ रहेगा, और सैचुरेशन रीजन में होगा तो स्विच ऑन हो जाएगा। So this shows that if we define the low and high state as below and above certain voltage level, the corresponding to cutoff and saturation of the transistor, then we can say that low input switches the transistor cutoff, and a high input at high input switches it is in the on state. So alternatively हम ये कह सकते हैं, we can say that the low input the transistor gives the high output, एंड द हाई इनपुट जब होती है तो ट्रांजिस्टर क्या कर देता है, लो आउटपुट। ये हमने यहाँ आपको समझा रखा है। सो द स्विचिंग सर्किट्स को हम इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। स्विचिंग सर्किट्स आर डिजाइन इन सच ए वे
दैट ट्रांजिस्टर डज नॉट रिमेन इन एक्टिव स्टेट। वो हम डिज़ाइन इसको इस तरीके से करते हैं एज ए डिवाइस कि ये एक्टिव स्टेट में नहीं होना चाहिए। वैन आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दें कि जब ट्रांजिस्टर एक्टिव स्टेट में होगा तो वो एज एम्पलीफायर काम करेगा। तो मैं इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ कि आपने इस आर्टिकल की सिंप्लिसिटी को एंजॉय किया होगा। थैंक यू।